हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। और एक और स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिजी था। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को मिस किया तो। बट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज की कहानी होने वाली है डेविड और मॉली नाम के दो कपल के बारे में। एक कप पीपल दो हैं बट कपल एक है, डेविड एंड मॉली। इनकी अभी अभी हाल फिलहाल में इंगेजमेंट हुई होती है और ये अपने आ, नए शादीशुदा जीवन को एंजॉय करने के लिए थोड़ा दूर कहीं जंगल में जाते हैं। मैं आपको थोड़ा डेविड का बैकग्राउंड बता देता हूँ पहले, क्योंकि डेविड की वजह से ही इनके लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाली थी। डेविड बहुत बड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होता है और इसने अपने दम से ये कंपनी खड़ी करी होती है। और ये अमेरिका के हर एक स्टेट में अपने काम को सर्व कर रहा होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है इसकी। और ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा होता है उससे। इसी की वजह से इसने कई सारे मैंशंस लिए होते हैं, कई सारे घर होते हैं इसके अमेरिका स्टेट में, कई सारे स्टेट्स में अमेरिका के कई सारे घर होते हैं। अच्छा खासा पैसा होता है, अच्छी खासी कंपनी होती है। और इसका एक लॉयर भी होता है जो अपना रंग दिखाता है धीरे धीरे। और वो चाहता है कि इस कंपनी को हड़पना और डेविड को रास्ते से हटाना और सारी इसकी संपत्ति को हड़प लेना। और इससे मिला वो होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इसने बनाई होती है, उसमें जो एक बिल्डर होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वो भी इस लॉयर से मिला हुआ होता है और वो आपस में इसकी हत्या के बाद सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाह रहे होते हैं। तो कहानी में हम बढ़ते हैं उस तरफ जब इनकी शादी होने से पहले इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। और ये लोग इंगेजमेंट के थोड़े दिनों बाद शादी करने ही वाले होते हैं। बट अपनी इंगेजमेंट के होने के बाद कुछ दिन ये एंजॉय करने के लिए अपने स्टेट से थोड़ा सा दूर किसी जंगल में एंजॉय करने के लिए, इनका ही घर होता है जंगलों के बीच में, तो ये वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद ये काफ़ी रोमांस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बट जब ये वहाँ पर चले जाते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद इसके लॉयर को पता था इसकी लोकेशन, इस डेविड की लोकेशन, ये कहाँ जाने वाला है। और मॉली भी इसके साथ में ही थी। बट अब जो लॉयर होता है और जो बिल्डर होता है, ये दोनों आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम जहाँ पर अभी डेविड गया है वहाँ पर इसकी हत्या कर देंगे। किसी को भी पता नहीं चलेगा कानो कान कि डेविड कहाँ गया। इसके इस जंगल वाले घर के बारे में किसी को नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन होगी हमारे लिए और इसकी बॉडी को छुपाने के लिए। तो डेविड का जो लॉयर होता है और जो इसकी कंपनी में काम करने वाला एक बिल्डर होता है, वो और लॉयर मिलके कुछ भाड़े के लोगों को बुलाते हैं, गुंडों को बुलाते हैं और इसकी हत्या करने के लिए इनकी गाड़ी के पीछे ही लगा देते हैं। अब डेविड और मॉली को तो पता नहीं चलता कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, अपने प्यार को दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति और काफ़ी रोमांस वगैरह भी करते हैं। 1 दिन या 2 दिन बीत जाते हैं और फिर दूसरे दिन जो इसके लोग आए हुए होते हैं, लॉयर के और बिल्डर के, वो लोग इनके घर में घुसते हैं शॉर्ट गन लेके। 5-6 लोग होते हैं, शॉर्ट गन लेके मुंह पे मुखौटा पहन के इनके घर में घुसते हैं। अब डेविड को लगता है कि घर में कोई चोर आ गया। ये एक रूम में ही बैठे हुए होते हैं और ये आपस में रोमांस ही कर रहे होते हैं। तो डेविड मॉली को एक रिंग देता है, प्लेटिनियम की रिंग देता है डेविड मॉली को। तो मॉली मॉली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है और उसको थोड़ा बहुत प्यार व्यार भी करने लगते हैं, दूसरे को किस विस करने लगते हैं। बट इसी के दौरान उनके घर में क्या होता है, वो लोग घुस चुके थे और थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ या फिर यूं कहें कि इनको ढूंढने के लिए एक रूम में जाना, दूसरे रूम में जाना, ऐसे करके शोर मचाते हैं। तो अब डेविड जो होता है उसको लगता है कि घर में कोई चोर आ गया। तो ये थोड़ा सा एक्टिव होके मॉली को साइड करके मॉली को ये बोल के नीचे जाता है कि मॉली तुम यहीं रुको, मैं नीचे देख के आता हूँ कि क्या हो गया है, क्योंकि लगता है कोई घर में चोर या जानवर घुस गया है। तो वो जाता है, डेविड सीढ़ी से झांक के देखता है तो उसे दिख जाता है कि हाथ में असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके हाथ में शॉट गन्स हैं, तो थोड़ा खतरा हो सकता है। तो डेविड वापस रूम में आता है और आ, अपनी सेफ्टी के लिए एक रॉड उठा लेता है अपने रूम से। रॉड उठाने के बाद मॉली को उस कमरे में बंद कर देता है और बोलता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। और मॉली को बताता नहीं कि नीचे कौन था, क्या देखा उसने। मॉली थोड़ा डर जाती है और वो उसी रूम में एक रूम में पहले तो डेविड को मना करती है कि तुम मत जाओ, हम पुलिस को बुला लेते हैं। बट डेविड कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस का आना भी थोड़ा मुश्किल है। डेविड बोलता है मॉली को। तो मॉली कहती है ठीक है तुम जाओ। बट डेविड ने गलती कर दी होती है, मॉली को ये नहीं पता था कि नीचे कौन लोग आए हुए हैं। तो डेविड तो नीचे चला जाता है और हाथ में उसके रॉड होता है। अब जिसके हाथ में रॉड है और जिसके हाथ में शॉट गन है, तो ऑब्वियसली
शॉटगन वाला ही जीतेगा। तो 5-6 लोग होते हैं, तो डेविड उन पे हमला करता है, छुप के हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे मॉली को बचाना था। वैसे ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, डेविड भी बहुत प्यार करता है, लॉयल होता है मॉली के साथ में, और मॉली का भी यही सीन होता है, डेविड के साथ में भी लॉयल होती है, बहुत प्यार कर रही होती है, और ये दोनों शादी करके बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। बट डेविड मॉली की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कह लो कुछ भी कह लो, तो इन दोनों की सुरक्षा के लिए वो एक जो भी इनके घर में आया होता है एक गुंडे पे हमला करता है। बट वो हमला उस पर करता उससे पहले ही पीछे से कोई इसको मार देता है, शॉटगन से एक गोली मार देता है। शॉटगन की गोली उसके यहाँ लगती है, पीछे रिब्स में लगती है, और रिब्स को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो हार्ट के पास से गोली निकलती है, तो हार्ट पे तो नहीं लगी होती, तो एक गोली उसको पीछे से लग जाती, हिट कर जाती है। गोली डेविड बहुत तेज चिल्लाता है, और चिल्लाने के साथ पे ज़मीन पे गिर जाता है, और वो दर्द से मतलब कहरा रहा होता है, मतलब स्क्रीम कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है कि हाँ लग गई गोली मेरे, चिल्ला रहा होता है। अब मॉली डेविड की आवाज़ को सुन लेती है, और वो जो बंदूक की आवाज़, शॉटगन की आवाज़ आई होती है, उससे वो बहुत डर जाती है, और डेविड की आवाज़ भी आ रही होती है कि वो दर्द में ऐसा सुनती है। तो मॉली कोशिश करती है रूम से निकलने की, बट डेविड ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, और चाबी उसने अपनी जेब में रख ली थी। अब मॉली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बट मॉली निकल नहीं पा रही है, ठीक है। और डेविड नहीं चाहता कि इन लोगों को पता चले कि मॉली अंदर है, तो वो मॉली का नाम भी नहीं ले रहा, और दर्द से बस चिल्ला रहा है, ठीक है। मॉली ने ये चीज़ सुन ली है, और तभी वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर बारी बारी से सब लोग डेविड के ऊपर फायर करते हैं, और डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। डेविड की वहाँ पर मौत होने के बाद पूरे घर में खून बिखर जाता है, क्योंकि शॉट गन पता है कैसा होता है, जहाँ पर भी लगता है पूरी चीथड़ा उड़ा देता है। तो उसकी उसके बॉडी में कई शॉटगन से कई सारे बुलेट्स मारे गए थे उसकी बॉडी पे, तो डेविड का बुरा हाल हो चुका था, और उसका बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं बचे थे, क्योंकि उसने उनके डेविड की बॉडी के हर हर पार्ट पे गोली मारी थी, ताकि डेविड का बचने का कोई आ, कुछ भी तरीका ना ही हो पाए। तो डेविड को वो लोग मार देते हैं वहीं पर। अब डेविड की बॉडी को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद डेविड के घर से 2-3 किलोमीटर दूर घसीट के लेके जाते हैं, और वहाँ पर गाड़ देते हैं डेविड को। और गाड़ने से पहले, गाड़ते नहीं हैं अभी, गाड़ देते हैं, और अपने बॉस को फ़ोन करते हैं। अभी मौली घर के अंदर ही बंद है, और जो डेविड की लाश को 3 किलोमीटर दूर लिया है। अब जो गुंडे होते हैं वो अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, किसको, लॉयर को और बिल्डर को। तो ये दोनों आते हैं, क्योंकि ये दोनों छुपे हुए होते हैं, क्योंकि ये डेविड के सामने आना नहीं चाह रहे होते हैं, जनता जब होता है वो उसके सामने। तो अब वो मर चुका है, और अब 3 किलोमीटर दूर उसके घर से, जो जंगल में घर है उससे दूर भी नहीं है। अब लॉयर और जो बिल्डर होता है वो दोनों आते हैं, उसकी उसकी शक्ल बची हुई होती है, उसकी शक्ल देखते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं उसकी, और बोलते हैं कि इसको गाड़ दो। अब लॉयर बोलता है कि क्या ये डेविड अकेला था, क्योंकि लॉयर को पता था कि इसकी अभी भी इंगेजमेंट हुई है, तो मौली साथ में तो होगी ही। तो कहते हैं कि घर में तो और कोई नहीं मिला, हमें यही यही मिला, और हम इसी को मार के लिए आए। अब वो लॉयर कहता है, और बिल्डर कहता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, और उसने अगर तुम्हें देखा होगा या हमें उसने देख लिया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, तो जाओ देखो घर में। अब इस दौरान मौली खिड़की से जैसे तैसे करके बाहर जाती है, और वो देख लेती है, और कुछ वीडियोस भी शूट कर लेती है, और फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेती है, ठीक है। क्योंकि ये जो अब मौली ये चाहती थी कि इनकी इनके इसके डेविड के हत्यारे को सज़ा मिले। मौली की बहुत हालत ख़राब होती है, बहुत रो रही होती है, बट जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है, और सबूत इकट्ठे करती है ताकि डेविड के हत्यारों को सज़ा मिल सके, लॉयर को, और जो कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर है उसको सज़ा मिल सके। तो इसके लिए वो वीडियोस और फोटोज़ क्लिक कर लेती है। बट जब जो गुंडे होते हैं, जो 5 जिनके हाथ में गन्स होते हैं, वो घर की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो घर की तरफ वापस बढ़ते हैं, तो वहाँ पर और 3 किलोमीटर दूर थे जहाँ पर थे, तो ढूंढते ढूंढते मौली वहाँ पर पहुँच जाती है कि उसकी बॉडी को वो लोग कहाँ ले गए। तो क्योंकि खून के निशान तो गिरे थे, उसे फॉलो करते वो वहाँ पर पहुँच गई थी। अब जब ये लोग घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो मौली वहीं पर छुप के इनकी वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। बट अब इनके साथ में, लॉयर के साथ में कुत्ता भी होता है, तो कुत्ते को पता चल जाता है कि वो लड़की वहाँ पर है और छुपी हुई होती है। कुत्ता दौड़ता है अपने आप को छुड़ा के, लॉयर के हाथ से छुड़ा के, और एक ही पर्टिकुलर दिशा में भौंक रहा होता है। तो लॉयर को कुछ शक लगता है, तो वो कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ता जाके सीधा मौली पे कूदता है, ढूंढ के उसकी तरफ कूद जाता है उसके ऊपर। मौली गिर जाती है, चीख रही होती है। अब ये लोग मौली तक पहुंच जाते हैं, 5 लोग हैं इसकी घर की तरफ,
घर की तरफ जाने के बाद घर की तरफ निकल चुके हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट लॉयर और बिल्डर उनके आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब ये चाह रहे थे कि इन्हें भी मार देंगे। वो 5 लोग गए हैं उधर। अब लॉयर और बिल्डर ने मौली को पकड़ लिया है। अब ये मौली को बहुत मारते हैं, पेट में घूंसा मारते हैं, मुंह पे घूंसा मारते हैं, खून निकाल देते हैं मुंह से, मार मार के नाक तोड़ देते हैं उसकी। और अब मौली की अभी भी इंगेजमेंट हुई थी, बेचारी की इतनी अच्छी लाइफ होती चल रही थी डेविड के साथ में, बट इन नालायकों ने उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। एक तो उसके होने वाले पति की हत्या, उसका दुख, और अब उस पर जो फिज़िकली वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं उसका वो ट्रॉमा अलग से। तो वो लोग उसको तो बहुत बुरा मारते हैं पहले, ठीक है, फ़ोन छीन लेते हैं उसका, फ़ोन से सारे सुराग को डिलीट कर देते हैं, फ़ोन तोड़ देते हैं, उसकी उंगलियों को तोड़ देते हैं, मौली की उंगली को तोड़ देते हैं। मौली बहुत चिल्लाती है दर्द से। मौली रो रही होती है, अपने ज़िंदगी की के लिए भीख मांग रही होती है कि मुझे छोड़ दो ऐसे करके, बट वो नालायक लॉयर और बिल्डर नहीं मानते। मौली की जांघ पे भी बहुत बार हमला करते हैं, उसकी जांघ की हड्डी को भी तोड़ देते हैं, और काफ़ी बॉडी की हड्डी को तोड़ देते हैं, बट मौली को जिंदा रखते हैं। पता नहीं उनसे क्या खुन्नस थी उससे, मौली से। अब मौली का दोनों रेप करते हैं। मौली चिल्ला रही है दर्द से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। इन दोनों का रेप करने के बाद जो 5 लोग होते हैं पूरे घर में ढूंढ के वापस से आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पर, बट ये आ जाते हैं तो देखते हैं कि मौली यहाँ पर पड़ी एक और लड़की। अब ये 5 बदमाश, ये पाँचों के पाँचों भी उसका रेप करते हैं मौली का। अब रेप करने के बाद में सबकी सबकी आत्मा को शांति जब मिल जाती है तो मौली को भी मार देते हैं वो लोग, और डेविड के बाजू में इसको दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद में अब ये लोग उसी घर में जाते हैं, और ये पार्टी वार्टी करने का इनका प्लान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो खून के निशान है उसे भी मिटाना है, और इस घर में भी आग लगा के इस घर को ख़त्म करना है। तो इनका प्लान ये होता है कि मौली और डेविड को तो हमने मार दिया है, गाड़ दिया है, अब हम इनके घर में जाके वापस पार्टी करेंगे, बॉन फायर करेंगे, और इस घर को जला के राख कर देंगे, और कोई भी सबूत यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। और जो डेविड की गाड़ी बाहर खड़ी है उसको भी यहाँ से किसी ठिकाने लगा देंगे, इनका ये प्लान होता है। बट न जाने क्या होता है कि मौली की आत्मा डेविड के लिए, डेविड की हत्या के लिए इतनी ज़्यादा आत्मा, मतलब कह लो कि इतना ज़्यादा उस सोल को इस सोल से प्यार था कि वो सोल इन हत्यारों की हत्या करने के लिए एक घोस्ट का रूप ले लेती है, भूत का रूप ले लेती है। भूत का रूप लेने के बाद में जब उसी दिन उसी रात को जब इनकी पार्टी चल रही होती है, तो वो एक जो मौली होती है उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है, और शरीर से उसकी आत्मा बाहर आने के बाद वो उस घर की तरफ बढ़ती है। घर की तरफ बढ़ने के बाद में जो लॉयर होता है और बिल्डर होता है नशे में धूत होते हैं, फुल पार्टी कर रहे होते हैं, बियर शराब सब पी रहे होते हैं। उनके घर में वो जिस रूम में वो बैठे होते हैं, जिनके रूम में उनकी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं डेविड और मौली की, उस फ़ोटोज़ को जला रहे होते हैं, बॉन फायर में जला रहे होते हैं। उनके बेड पे गंदगी फैला रहे होते हैं, उनकी सारी फ़ोटो जला दी होती हैं, बुके जला दिए होते हैं, और जो उनकी यादें होती हैं प्यारी प्यारी सी, उन सबको फूक जला रहे होते हैं। मौली वहाँ पर पहुँचती है एक घोस्ट का रूप लेके, और लॉयर और बिल्डर जब इनके रूम में होते हैं और बाकी के 5 नीचे होते हैं, तो ये लॉयर और बिल्डर को दिखती है, एकदम अचानक से दिखती है। लॉयर और बिल्डर को दोनों जब ये दिखती है तो इन्हें लगता है कि शराब का नशा है, हमने क्या देख लिया। और मौली वैसी ही दिखती है जैसे उसके नाक से खून आ रहा है, उसके पैर टूटे हुए हैं, वो फिसड़ फिसड़ के चल रही है, तो ऐसे रूप में दिखती है इन दोनों को। तो पहले देख के थोड़ा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने ज़्यादा पी लिया तो इसलिए हमें इसलिए दिख रहा है। तो आ, तो जो लॉयर होता है पूछता है कि तूने भी वही देखा जो मैंने देखा अभी? कह रहा है हाँ, मुझे मौली दिखी यहाँ पर अभी, जैसे मानो खड़ी हो, जब बिजली कड़की बाहर तो, और बिजली भी तुझे दिखी, बिजली कड़की कड़कते हुए? मैंने कहा हाँ। उसने भी कहा हाँ, और इसने भी कहा हाँ। तो वो थोड़ा डर गया, दोनों डर गए, तो कहते हैं चलो नीचे चलते हैं, चल नीचे चलते हैं। तो ये लोग जैसे ही जा रहे होते हैं, पहले लॉयर होता है और फिर बिल्डर होता है, तो ये बारी बारी से नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि सीढ़ी पे तो एक एक करके उतरेंगे ना। तो जो पीछे जो होता है बिल्डर, बिल्डर को पकड़ के मौली अंदर खींच लेती है, और मौली उस बिल्डर के गर्दन को अलग कर देती है, और गर्दन को सीलिंग पे लटका देती है, और उसकी बॉडी पड़ी होती है बिस्तर पे, ठीक है। अब जब बिल्डर ये 2-3 सेकंड में सब कुछ खेल हो जाता है। अब जब बिल्डर नीचे उतरता है तो पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा है बिल्डर है ही नहीं। अब
जो लॉयर होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और जाके देखता है। अब वो क्या देखता है गेट खुलते ही कि उसकी बॉडी, सर और धड़ बेड पे पड़ा है और बॉडी, सर गर्दन उसका वो लटका हुआ है। अब ये देख के तो पहले वो अपनी आंखों को, लगता है मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं, तो आंखों पर मलता है और फिर देखता है और तेज से चिल्लाता है, कह रहा है लड़कों ऊपर आओ, ऐसा बोलता है, बॉयज कम, ऐसे करके इंग्लिश में कुछ बोलता है कि ऊपर आओ। तो वो लड़के भी आते हैं भाग के ऊपर, सब लोग धुत होते हैं नशे में। तो ऊपर आने के बाद किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो देखते हैं कि किसी ने मार दिया है बिल्डर को। ये 6 के 6 थोड़ा डर जाते हैं और अपने हाथ में बंदूक वगैरह ले लेते हैं। अब ये नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस घर को जला के अब भी फटाफट निकलना होगा यहाँ से। तो अब क्या होता है कि वो लोग नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से सारे उतरते हैं और वहाँ पर जहाँ बॉनफायर चल रहा होता है तो वहीं पर बैठ के प्लान वगैरह बनाते हैं कि इस घर को जला देंगे सारी, देख लो यहाँ पर कोई सामान वामान तो नहीं है। तो अब जैसे ही वो सब बातें कर रहे होते हैं तो मेन गेट पे मौली आ जाती है, और मौली आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। ये लोगों के हाथ में अब गन होती है, तो ये पे सब लोग फायर कर देते हैं मौली के ऊपर, बट मौली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मौली तो अब घोस्ट बन चुकी थी और सब बुलेट्स उसके शरीर से होके आर पार हो रहा था। बट वो मौली उन नालायकों को सबको दिख रही थी और बारी बारी से एक एक करके सबको मार रही थी। एक का पकड़ा, सर गर्दन अलग किया, दूसरे को पकड़ा, गर्दन अलग किया, सबको। अब एंड में लॉयर को बचा लेती है वो और उससे कहती है कि ये तेरा ही किया धारा है, तूने ही डेविड को मरवाने का प्लान बनाया था, तूने ही मेरे साथ जो भी गंदा काम किया वो तेरी वजह से ही हुआ, सारी गुनाहों का जिम्मेदार तू ही है। और वो मौली उस घर में उसको निकाल के खींच के जहाँ पर उसने गाड़ा था उसको वहाँ पर लेके जाती है। वहाँ पर वो जिस गड्ढे में होती है उसके थोड़ा दूर पे एक गड्ढा और होता है, उस गड्ढे में गाड़ देती है उसको और डाल फेंक देती है। और उसमें मट्टी मट्टी गिर रही होती है और उससे ना तड़पा के मारना चाह रही होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भर देती है और मिट्टी भर देती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भर देती है और वो वहाँ पर घुट के दम टूट के तड़प के मर जाता है। और फिर इसके बाद में मौली उन जंगलों में ही कहीं गायब हो जाती है। और कहा यह जाता है कि अब भी उस जंगल में कोई जाता है तो मौली की दर्द भरी आवाज़, वो यातना की आवाज़ और जो भी चीज़ें कई लोगों को फ़ील हुई हैं, बट वो जो गोस्ट है वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती, नुकसान नहीं पहुंचाती मौली। और मौली ने वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर फंस गए थे जो ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, उन लोगों की भी जान पे आफत आ गई थी, तो उस मौली ने उन इंसानों को भी बचाया था। तो मौली एक तरह से कह लो कि बेचारी के साथ में बहुत बुरा हुआ, बट किसी को वो आज भी नुकसान नहीं पहुंचाती। आज भी वो उन जंगलों में रहती है, बट किसी का भी उसने बुरा नहीं किया। हाँ, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें गलत हुई, बहुत बुरा किया उन नालायकों ने उनके साथ में, बट उसकी ज़िंदगी ख़राब करके उन लोगों को क्या मिला? अल्टीमेटली बेचारी आज भी भटक रही है उन जंगलों में और काफ़ी ब्रोकन हार्ट है वो आज भी, बस। बट अब क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और कई लोगों ने उसकी शांति, उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ किया, बट कुछ हुआ नहीं और वो आज भी उस जंगलों में भटकती है। तो ये थी कहानी मॉली और डेविड की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कहा ये भी जाता है कि जहाँ पर डेविड की बॉडी को दबाया था, कई बार कई लोगों को वहाँ पर मॉली बैठी हुई देखी गई है। जैसे कि कोई वहाँ से पास से ट्रैकिंग करते हुए गुजर रहा है तो देखते हैं कि मुड़ के कि वहाँ पर कोई बैठा है। तो कई बार लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर गायब हो जाती, इनकी तरफ घूम के देखती, फिर गायब हो जाती। कई बार बैठे बैठे हुए मौली को देखा गया है वहाँ पर। तो ये थी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।